अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम KC100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आज की क्या मूवमेंट रही और आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट रह सकती है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले हम चलते हैं मार्केट समरी की जानिब, उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और उसके बाद KC100 इंडेक्स के चार्ट की जानिब। सो पहले चलते हैं समरी की जानिब। सो गाइस, ये है मार्केट समरी। मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 33,836 की। मार्केट ने लो लगाया 33,598 का और हाई पोस्ट किया 33,836 का। क्लोजिंग दी है मार्केट ने 33,695 की। 141 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई और आज का वॉल्यूम रहा 14,65,39,351 शेयर्स, जो कि पिछले दिन के मुकाबले में ज़्यादा है। एक्टिविटी पे नज़र डालते हैं। मार्केट जो है वो माइनस जोन में ही स्टार्ट हुई। 97 पॉइंट तक मार्केट माइनस चली गई थी 10:41 तक। इसके बाद मार्केट ने लो लकड़ी में लगाया 180 पॉइंट माइनस तक 10:51 के बाद कुछ रिकवरी पोस्ट हुई और मार्केट ने जो लो लास्ट लो लगाया था वो तकरीबन 2 बजे तक 236 पॉइंट का लो था, जिसके बाद कुछ रिकवरी सेकेंड ईयर स्क्रिप्ट में देखी गई, जिसके वजह से मजमूई तौर पर 141 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। वॉल्यूम लीडर पर नज़र डालें अगर हम, तो TRG टॉप पोजीशन पे रहा 2,47,50,000 शेयर्स के साथ 1 रुपये 93 पैसे चेंज क्लोज हुआ है। और हैस्कोल सेकंड पोजीशन पर रहा, जिसने आज बहुत अच्छी रिकवरी पोस्ट की 13,90 का लो लगाने के बाद 15,10 का हाई लगाया, जिसमें 2,44,00,000 शेयर्स का काम हुआ तकरीबन। इसके बाद तीसरी पोजीशन में यूनिटी कैब रहा। जिस तरह के फूड सेक्टर का हमने बात की गई थी, गवर्नमेंट कुछ टैक्सेशन में रिलीफ देगी तो इसके ऊपर जो है वो फूड सेक्टर पे इफ़ेक्ट आ सकता है, तो ये इफ़ेक्ट की एक झलक थी। अपर कैप पे क्लोज हुआ 2,11,74,000 के साथ। इसके बाद पेल में आज एक्टिविटी देखी गई 1,13,80,000 शेयर्स का काम 56 पैसे प्लस। मैपल लीफ में 30 पैसे का इजाफा 1,81,00,000 8,19,000 शेयर्स का काम आज पे मैपल लीफ में अच्छी एक्टिविटी देखी गई। 25 रुपये का लो पोस्ट किया उसने, उसके बाद 26 रुपये का हाई लगाया, तो इसमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखी गई। FFL 74 पैसे का इजाफा 80,25,000 शेयर्स का काम। AVN जो मुसलसल टेक सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटी देखी जा रही है, AVN हुआ है, नेटसोल और TRG तरह के स्क्रिप्ट के अंदर अपर कैप के क्लोज हुआ 47,14,000 शेयर्स का काम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जानिब चलते हैं फटाफट से। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गोरा एज़ यूजुअल सेलर है। इंडिविजुअल ने आज भर के माल उठाया है। इसके बाद कंपनी सेलर है, बैंक सेलर है, NBFC बायर, म्यूचुअल फंड सेलर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बायर, ब्रोकर पार्टी बायर और इंश्योरेंस सेक्टर ने जो है वो सेलिंग की है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि सेक्टर में सेलिंग और बाइंग है। गोरे की तरफ से जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलर है सीमेंट में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बायर। इंडिविजुअल ने आज बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में, कंपनीज ने सेलिंग, बैंक्स ने बाइंग, म्यूचुअल फंड ने माइनर सेलिंग की है और ब्रोकर पार्टी इंश्योरेंस सेक्टर ने बाइंग की है। इंडिविजुअल ने और किस में हैवी बाइंग की है देख लेते हैं। अदर्स के अंदर बाइंग की है इंडिविजुअल ने, टेक्सटाइल में बाइंग, टेक में बाइंग, बैंक्स में बाइंग, पावर सेक्टर, OMC और ENP। अच्छा, कंपनीज़ की तरफ जो सेलिंग देखी गई वो सीमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा देखी गई है और ENP और OMC के अंदर। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग सीमेंट्स के अंदर है और ENP के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई आज म्यूचुअल फंड की जानिब से और बैंक्स के अंदर। सो मिला जुला रुझान है इन्वेस्टर की जानिब से। इंडिविजुअल ने जो हैवी बाइंग की है, तो देखते हैं क्या असर आता है आगे वाले दिन। चलिए चार्ट की जानिब चलते हैं। सो ये KC100 इंडेक्स का चार्ट एज़ यूजुअल एज़ इट इज़ उसी पोजीशन में जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि ये इसको रेजिस्टेंस है 34,400 और इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 33,200 के करीब है। इस वक्त मार्केट जो खड़ी है वो 33,695 के करीब है, जिसकी सपोर्ट आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल जो एक बॉक्स के अंदर स्टक है मार्केट, जैसा कि हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में भी कि एक एरिया में स्टक है, इसका इस एरिया से निकलना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टर वाइज ऑटो सेक्टर में एक्टिविटी देखी गई। आज सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ एक्टिविटी नज़र आई। एक तरफ जो है वो स्क्रिप्ट ने लो लगाने के बाद उठे हैं, तो इसमें मज़ीद बेहतरी देखी जा सकती है सीमेंट सेक्टर में। ऑयल की वजह से आज तकरीबन सारा दिन जो है वो इंडेक्स प्रेशर में रहा। OGDC PPL माइनस जोन में ट्रेड होते रहे, तो इस वजह से प्रेशर देखा गया। इसके अलावा फूड सेक्टर ने और फार्मा सेक्टर, जैसे कि हमारा हॉट फेवरेट सर्ल है, जैसा कि कल क्या पिछली कई वीडियो में रिकमेंड किया जा चुका है हमारी तरफ से सर्ल, तो उसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। MS पे नज़र डाल लेते हैं। MA10 इस वक्त मार्केट की खड़ी है 33,784, तो तकरीबन माइनर नीचे क्लोज हुई है उससे। MA20 हमारी
इस वक्त 33,550 है, तो ये एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगी कल 33,550। यानी आज का जो लो था मार्केट का वो 33,000, आज का लो 33,598, तो तकरीबन जो है वो अभी 140 पॉइंट के दूर है अपने ई MA20 से इंडेक्स। तो ये सपोर्ट का रोल प्ले करेगी MA20। देखते हैं MA20 को किस तरह ऑनर करती है। 50 अभी काफ़ी नीचे है, 32,200 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है उससे ऊपर ट्रेड हो रही है मार्केट। तो ये एक सही साइन है, इतनी घबराहट इस लेवल पर तो नहीं दिख रही। बाकी जो इसके अलावा हम इंडिकेटर पर नज़र डालें, अगर हम फटाफट से RSI को देख लें, RSI जो है वो अपना डाउन जो है बनाया हुआ है, जैसा कि हमने कल यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी हमने, जैसा कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड हो रही थी RSI, जिसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद अभी ये डाउन की तरफ जा रही है, जिसकी फर्स्ट सपोर्ट जो है वो अराउंड 49-58 के करीब बनेगी। इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो 53 के करीब है, तो अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और बाकी है इंडेक्स के अंदर अपने जो है वो सपोर्टिव रोल के अंदर। MACD को अगर हम देखें तो MACD का जो साइन है वो नॉट अ गुड साइन, जो देख सकते हैं ये साइन जो MACD का है ना, वो यहाँ पर जो MACD क्रॉस ओवर, ये एरिया जो है वो क्रॉस ओवर जनरेट करने वाला है। ये यहाँ पे क्रॉस ओवर बनने जा रहा है, तो ये एक नॉट अ गुड साइन फॉर मार्केट। यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए, वरना अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट हो गया तो ये बेरिश साइन है, जो कि हिस्टोग्राम की हम बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि वीक टू वीक होते जा रहे हैं। ये एक दूरअंदेशी वाली ख़बर थी कि हाँ काफ़ी अरसे से हम यहाँ तकरीबन 4-5 मई से हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जा रहे थे। अगर ये यहाँ पे इसने सिग्नल शो कर दिया तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा मार्केट के लिए। मार्केट जो है वो मज़ीद डिप ले सकती है। इसके अलावा आवरली लेवल पर अगर हम देखें तो आवरली लेवल पर ओवरबाउट होने की वजह से मार्केट जो है वो नीचे आई थी। अभी हम इसको रीसेट कर लेते हैं तो पिक्चर वाज़े हो जाएगी। ये देखिए सेम एज इट इज़, जो ये वाली कैंडल थी हमारी 19 मई की, यहाँ हमने सजेस्ट किया था कि ये कैंडल थोड़ी गलत बनी है, जिसके बाद सेलिंग देखी गई है यहाँ तक आने में। इसके बाद आज लास्ट के अंदर जो है वो कुछ एक्टिविटी देखी गई यहाँ पर वॉल्यूम के साथ। देखें ये ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम लगा है आज तकरीबन 2 बजे के करीब। ये 2 कैंडल्स पे वॉल्यूम लगा है, जिसका अपसाइड जो है वो इस कैंडल तक 700 के करीब इस वाली कैंडल से ऊपर आना लाजमी है। तकरीबन 33,750 से अगर ये ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करती है तो ये दोबारा अपसाइड की रैली तकरीबन 33,900 और 34,000 तक दिखा सकती है। तो आवरली लेवल पे भी यही सेम स्टक एरिया है। MS को हम अगर देख लें आवरली लेवल्स पे भी, तो MA50 से नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट। MA50 33,788, तो वही 700 इस कैंडल से ऊपर ट्रेड करना लाजमी है। तकरीबन 800 से ऊपर 33,800 से ऊपर ट्रेडिंग जो है वो आवरली लेवल पे लाजमी हमें करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए नया लेवल 34,050 और 34,100 का लेवल ओपन हो सकता है। अगर हम 200 पे नज़र, 200 नीचे है, 20 पे डालें तो 20 से भी नीचे ट्रेडिंग है और 10 से भी। तो ये क्रॉस ओवर जो है वो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा जो है इस बुलिश कैंडल को बनाना पड़ेगा, 34,000 से ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा अपने दोबारा हाई को टच करने के लिए। इसके अलावा हम इंडिकेटर पर नज़र डाल लें आवरली लेवल्स पे, तो RSI जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक जो थी वो 35 तक आ गई थी, ओवरसोल्ड के करीब करीब आ चुकी थी RSI। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच किया है इसने, तो ओवरसोल्ड होने की वजह से थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आई है। MACD को अगर हम देखें, इसको अगर हम डिलीट कर दें, ये MACD भी देखें, यहाँ क्रॉस ओवर जनरेट होने के बाद ये यहाँ से कर्व लेना शुरू किया है और मे बी क्रॉस ओवर एक कुछ जो है 2-4 घंटों की ट्रेडिंग के बाद, कल वैसे भी शॉर्ट सेशन है फ्राइडे का, तो मे बी कल ना हो तो मंडे वाले दिन ये क्रॉस ओवर हो और हल्की सी अपसाइड देखने को मिले। तो ये थी इंडेक्स की बात कि इंडेक्स जो है वो अपने किस रेंज में मूव कर रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है। आगे क्रॉस ओवर जनरेट हो सकता है बेयरिश, तो एहतियात करनी चाहिए थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए।
बजट तक की जो रैली है वो अप डाउन के साथ जाएगी। वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग भी है कल, तो देखते हैं मंथली क्लोजिंग की वजह से हो सकता है कि 34,000 तक दोबारा क्लोजिंग दे दें। अब स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट हम लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं सर्ल, जो कि आज परफॉर्म किया उसने बहुत अच्छा। सर्ल में आज एक और बड़ी कैंडल अपना वॉल्यूम के साथ, इंडिकेटर अगेन शोइंग स्ट्रेंथ। एमएससीडी भी देख लेते हैं, एमएससीडी भी फटाफट से देख लेते हैं। एमएससीडी भी ऊपर की तरफ कर्व है, स्टिल शोइंग सम स्ट्रेंथ, गैप के साथ ओपन हुआ है ये। उसके बाद इसने क्लोजिंग दी 203, एक साइड अपर कैप के पास क्लोज हुआ था 205 रुपये। उसके बाद इसने 198 का लो बनाया और फिर 203 की क्लोजिंग। तो इसने हमने जो है इसकी ट्रेड रिकमेंड तकरीबन 190 के अराउंड जो है ग्रुप के अंदर कॉल दी गई थी। तो जिसने बाई किया होगा यकीनन उसने कमाया होगा। तो हमने ईद के लिए बाई, ईदी के लिए बाई किया था, जब मैंने मेंशन भी किया था ईदी स्पेशल। तो स्टिल जो है ये अपने मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड कर रहा है और अपने एक इसने ट्रेंड को भी बरकरार किया हुआ है। इन केस अगर ये किसी उसमें नीचे भी आता है तो इसमें बाय करनी चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में है। ये देख सकते हैं परफेक्ट जो है वो सपोर्ट पे अपनी ट्रेड हो रहा था, जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने जिक्र किया, ये एज इट इज़ सपोर्ट है। अब ये अगर ये यहाँ से नीचे आता है जस्ट लाइक 196 और 192 के अराउंड आता है, तो इसमें दोबारा बाइंग करनी चाहिए, रिस्क लेकर दोबारा अपसाइड के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फार्मा में ग्लेक्सो फार्मा को छोड़ें, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पीपीएल की। तो पीपीएल में भी जो है वो सेलिंग देखी गई है आज पूरा दिन में। इसके अलावा पीपीएल की सपोर्ट 90s के पास बन रही है अपने ईएमए 20, जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है लास्ट दिनों में। तो ये 90s के करीब ईएमए 20 और ईएमए 50 का क्रॉसओवर है, तो अभी इसके अंदर 90s के करीब जो है वो एक बाय देखी जा सकती है। 89 96 और 90s के करीब इस लेवल पे जो है वो इसके अंदर बाय देखी जा सकती है। यहाँ से एक छोटी सी अपसाइड मिल सकती है 4-5% की। इसके अलावा PSMC फेवरेट स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनी थी। ये देखें अपनी MA 20 को ऑनर कर रहा है। 165 तक इसके अंदर गुंजाइश है, 165 to 160 जो है वो इसके अंदर बाय बन रही है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए हमें। ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसके अंदर जान है ऑटो सेक्टर के अंदर। ये इसकी अपनी ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, स्टिल अपने ही अप ट्रेंड के अंदर है। जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं होता इट्स गुड। अगर ये 165 तक आता है बाय करनी चाहिए, 160 तक भी बाय करनी चाहिए। इसके अलावा एक स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी लोग GTYR जनरल टायर भी जो है वो बुलिश मोमेंटम में अपने बरकरार है, क्रॉस ओवर किया हुआ है 2250 का। इसके अलावा 200 मूविंग एवरेजेस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है। 48 इसकी 200 मूविंग एवरेज है, इससे भी ऊपर है। और 10 से भी हम देख लेते हैं, 10 भी इसकी बुलिश मोमेंट है। तो मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करना स्क्रिप्ट के लिए अच्छा होता है। इसकी ट्रेंड हम सेट बना लेते हैं, इसकी ट्रेंड लाइन सेट कर लेते हैं। इट्स मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेंड। ये इस वक्त अपने अच्छे अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसकी सपोर्ट जो है इसने ये लेवल इसका लास्ट हाई था 5140, इसको इसने ब्रेक किया और अब ये इसकी सपोर्ट है 50 रुपीज़ 65। ये इसकी सपोर्ट है, ये यहाँ रेजिस्ट कर रहा है तकरीबन 54 रुपये। इसकी जो है वो लास्ट ये वाला जो लेवल है तकरीबन 53 to 54, ये लेवल थोड़ा सा इसके लिए हर्डल दे रहा है। ये देख सकते हैं ये दो कैंडल्स जो हैं ये ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन एक नज़र आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा टिपिकल दे रहा है, टफ़ टाइम दे रहा है ये लेवल जहाँ ये क्लोज़ हुआ है। तो ये अगर इससे ऊपर मज़ीद क्लोजिंग देता है 53 से ऊपर, तो इसके अंदर मज़ीद अपसाइड के लिए जगह खुल जाएगी फॉर सपोजली फॉर 60s के लिए। ये इस लेवल को ब्रीच करने के लिए 60s के लिए इसमें जगह खुल जाएगी।
3 से ऊपर इसको वो 50, हाँ इस कैंडल से ऊपर इसको क्लोज़ होना लाजमी है। अब थोड़ा मूविंग एवरेजेस के तो ऊपर ट्रेड कर रहा है तो नोटा इसका स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं 49। अगर इसमें बाय बनानी है तो 49 का स्टॉप लॉस लेके इसमें कैरी ऑन किया जा सकता है 60 रुपीज़ के लिए। इसके अलावा SNGP का एक भाई ने मुझे बोला था, SNGP में आज ठहराव आया है इस लेवल पे 53 का लेवल जो है वो इसके लिए एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है फॉर द रीसेंट। ये यहाँ पे ठहराव है इसके अंदर, ये ठहराव ये देख सकते हैं, ये मुसलसल जो है वो इस लेवल पर आके ठहरा है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स इसने यहाँ बनाई हैं, तो ये एक सपोर्टिव एरिया है। आज की क्लोजिंग इसने दी है 55 रुपये 21 पैसे, तो ये 53 रुपये की जो ये सपोर्ट है इसको ऑनर कर रहा है। तो इससे नीचे के स्टॉप लॉस यानी 50, ये स्टॉप लॉस अगर हो जाए 5250 का स्टॉप लॉस कैरी करके ये हम दोबारा अगर इसको 60 रुपीज़ टू 58, हाँ 59 तक जा सकता है ये दोबारा। थोड़ी इसकी मूविंग एवरेजेस अगर हम देखें फटाफट लगा के, तो मूविंग एवरेजेस जो है इसकी 10 से ये नीचे ब्लो कर रहा है, 20 को ऑनर कर रहा होगा, हाँ 20 को ऑनर कर रहा है 54। सो इसके अंदर 52 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई जाएगा तो इसमें भी जो है 5 से 7 रुपए का गेन मिल सकता है। इसके अलावा OGDC में भी जो है, OGDC में डोजी कैंडल फॉर्मेशन बनी है आज की जो क्लोजिंग, और उसको देखकर हाई लगाया 111.90, 10.90 की क्लोजिंग 9.30, तो कोई इसमें मूव इतनी बड़ी देखी नहीं गई। ऑयल सेक्टर आज सारा दिन प्रेशर में भी था, ये गैप के साथ इसने नीचे दिया, तो गैप को दोबारा ये फिल करने के लिए जाएगा 113-14 रुपये तक दोबारा ये दिखा सकता है। क्रॉसओवर बरकरार है 108 रुपये और 105 रुपये तक इसकी जो है वो मूविंग एवरेज की सपोर्ट है बरकरार, तो इसमें भी जो है वो डिप पे मौका मिल सकता है, बाय का ट्रेड मिल सकती है। ATRL में देखें तो ये 3 दिन के जो नेगेटिव ट्रेंड के बाद आज इसमें ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, तो इसके अंदर भी जो है वो एक ट्रेड बन सकती है। कल अपनी MS से ये नीचे क्लोज़ नहीं हुआ, ऑनर किया है, तो इस लेवल को इसने 90s का लेवल ही सजेस्ट हुआ था हमारी तरफ से कि 90s का लेवल इसके अंदर क्रूशल होगा कि यहाँ सपोर्ट लेगा और एक दोबारा स्पाइक जो है वो 95-96 तक की इसमें बन सकती है। ये देखिए बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे जो क्लोज़ हुआ है, बिल्कुल ऑन द सपोर्ट क्लोज़ हुआ है, तो ये यहाँ से दोबारा एक यहाँ तक की 95 टू 96 की दोबारा यहाँ तक जंप दे सकता है। ऑल थॉट ये जो है अपनी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही क्लोज़ कर रहा है, तो इसको जो हर्डल कर रही है वो अपनी MA 200 कर रही है 93, तो ये वीकली लेवल पे जो है वो 93 से अबव क्लोजिंग पूरे वीक में नहीं दे पा रहा। वीक में अगर देगा तो फिर ये मज़ीद ऊपर जाएगा 105 जो हमारा लेवल है। फ़िलहाल 95-96 के लिए ये जा सकता है, इसमें भी ट्रेड बन सकती है। इसके अलावा एच कार जो है ऑटो सेक्टर में आज इसने ऊपर अपर साइड पे जो है वो रिजेक्शन बनाई है, लॉन्ग कैंडल बनाई है, लॉन्ग विक वाली कैंडल। जो हाई लगाया इसने 189 का, लो पोस्ट किया 180 और 183, इसके अंदर थोड़ा सा वेट रहेगा यहाँ तक 173 तक माइट भी जो ये लेवल है, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल को 174 तक ये आ सकता है दोबारा, 170 टू 174 तक ही इसमें बाय बनती है। इसके अलावा इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ सकता है। इंडिकेटर्स पे नज़र डाल लेते हैं। इसके इंडिकेटर्स जो है इसके MACD तो बुलिश मूव में है, इसके अलावा RSI जो है वो भी बुलिश है, ओवरबाउट रीजन में जाने वाली है, तो इसमें अगर नीचे आए तो डिप लेकर ट्रेड बनाकर निकल जाना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा पेल के अंदर आज मूवमेंट देखी गई है। पेल भी अगर हम मूविंग एवरेजेस को हटाएं तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस 23-19
23-20 क्लोज हुआ है। तो ये इसने ऑनर की है अपनी लास्ट सपोर्ट, ये वाली जो सपोर्ट इसकी बरकरार थी 22 रुपये 30 पैसे, इस सपोर्ट को इसने तकरीबन ऑनर किया है और ये अपने दोबारा इस लेवल को टच करने के लिए जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का बना हुआ है ये वाला, ये रेजिस्टेंस का शॉर्ट टर्म बना हुआ है। ये अगर यहाँ 23-22 ये दोबारा यहाँ तक 24 रुपये इसको हर्डल है, 24 रुपये से ऊपर इसको क्लोज़ होना होगा अपने इस लेवल को 25 रुपये 50 पैसे और के लेवल को टच करने की। आज वॉल्यूम इसमें अच्छा लगा है। ऑल थोड़ी इसके अंदर बेयरिश फॉर्मेशन बनी हुई थी MACD की, देखिए क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था। तो इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर के बिना पर तो ये बेरिश ही है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन जो सपोर्ट ली है इसने कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से, ये देख सकते हैं सपोर्ट इसने अच्छी ली है। तो इस सपोर्ट से ये उठ सकता है और दोबारा कल ये 24 रुपये तक ट्रेड बन सकती है। इसके अंदर 24 रुपये 10 पैसे तक इसके अंदर ट्रेड बन सकती है और ये एक दफ़ा फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि अपनी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट्स अ गुड साइन। इसको आवरली पे देखेंगे अगर हम, तो आवरली पे भी जो है वो इसने अपने आप को मैनेज किया है इस लेवल्स को। ये देखें, ये मुसलसल यहाँ ऑनर किया है इसने 22 रुपये 30 पैसे 40 पैसे। तो ये आवरली लेवल पर भी जो है स्टक है ये 24 रुपये के लेवल्स पे, 23 रुपये 80 पैसे पे यहाँ रेजिस्टेंस। इसको देखें, यहाँ कैंडल मुसलसल बनी हुई है 23.75। तो ये अगर इस लेवल तक भी अगर आता है तो 24 रुपये 20 पैसे तक ट्रेड बन सकती है इसके अंदर भी। ये देखिए आवरली लेवल पर बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है MACD के अंदर, जबकि डेली पे बेयरिश है। तो शॉर्ट टर्म जो है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ रेडी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में भी आपके साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।